हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है आपको लेके। और जनरल टाइमलेस रीडिंग है। और कल जो है आने वाली है पूर्णिमा। तो इस पूर्णिमा में मैं आपके साथ कुछ अच्छी रेमेडी भी शेयर करने वाली हूँ। तो बेल नोटिफिकेशन आप बिल्कुल ऑन करके रखिए। और जो भी नई रीडिंग आए उसको सबसे पहले देखिए। और जो भी मैं रेमेडी शेयर करूँगी आपको उस रेमेडी को एज इट इज़ करना है, ताकि जो है आपको मिल सके रिजल्ट। तो आज हम दोनों की फीलिंग्स देखने वाले हैं। सबसे पहले आपकी पर्सन की देखेंगे, फिर आपका देखेंगे। ठीक है। और चाहे वो आपकी एक्स पार्टनर हो या फिर चाहे भी बात नहीं हो रही हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप उस तरीके से देख सकते हो। और कैंडल बॉक्स रीडिंग है ये। और उसके अलावा फ्यूचर, रिलेशनशिप का फ्यूचर, बहुत कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए और चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो पर्सन है इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने यहाँ पे बनाया क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है जिसमें एक विश फुलफिलमेंट का नंबर है, जिसमें एक रीयूनियन के लिए स्विच वर्ड है। और ये जो सिंबल है इसको हार्ट सिंबल बोलते हैं। ये ऊपर का स्विच वर्ड, बीच का स्विच नंबर और नीचे जो है हार्ट है। इन तीनों को मिला के यूज़ करोगे सर्कल एनर्जी। सर्कल आप किस तरीके से बनाओगे आप मुझे डीएम करना, मैं सब कुछ बता दूंगी। जिस जो सिर्फ रिलेशनशिप का नहीं, करियर में भी अगर इशू है या फिर लाइफ में कहीं पे इशू है, आपको उसका सलूशन बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको दे दूंगी। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है एक कैंडल लगा लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। ये जो कैंडल है इसकी खूबी क्या है? ठीक है, इस तरीके का कैंडल, टी लाइट कैंडल इसको बोलते हैं। ये विश फुलफिल के लिए है। जैसे मैं रेड कलर का कैंडल यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ठीक है, ये प्यार के लिए है। मेरे पास ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, कम्युनिकेशन के लिए है, करियर के लिए है। ये नॉर्मल कैंडल नहीं है, डिस्क्लेमर में बता देती हूँ। जो अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिलता है ये वो कैंडल नहीं है। एनर्जाइज्ड है, इसमें क्रिस्टल्स एंड हर्ब्स है, नीचे है, आपको दिख रहे होंगे। आप इसको परचेज कर सकते हो। सिंपली आपको इसको रखना है अपनी विश को लिख के उसके ऊपर। और आपको अपनी विश कंटिन्यूअसली बोलना है, विजुलाइज करना है इसी तरीके की कैंडल को लेके। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, फिर आपका देखेंगे। ठीक है, देखो मुझे आपके पार्टनर आपके द्वारा ही टर्न ऑन होते हुए दिख रहे हैं। जैसे कुछ लोगों का जो ऐसा होता है ना कि मूड के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करता है, तो मुझे आपके पार्टनर का वही सिचुएशन दिख रहा है कि मूड के ऊपर इनकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है। जब भी आपके साथ बात होती है इनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, ये आपको एटीट्यूड दिखाते हैं, लेकिन क्योंकि आप इनकी बातें सुन लेते हो, आप इनकी बातें संभाल लेते हो, तो इनका मूड अच्छा हो जाता है। क्योंकि सामने से कोई सुनने वाला भी है। हमेशा जो है सिर्फ बोलने वाला होता है। सामने से अगर कोई आंसर ना करे, जो बोलने वाला है उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो इनके साथ वही सिचुएशन मुझे हो रहा है। ये कुछ भी बोले, आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो, इसीलिए इनको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, और इनकी ईगो सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत सीरियस अभी नहीं है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत कैजुअल है। ठीक है, बहुत समय हो गया है, रिश्ते को बहुत समय ऑलरेडी हो गया है, कोई कम दिन का रिश्ता आप दोनों का नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत कैजुअल तरीके से इस रिश्ते को लिया, बहुत ज़्यादा नरम तरीके से इस रिश्ते को लिया। रिश्ते में जो हक देना चाहिए था, रिश्ते में जिस तरीके से काम करना चाहिए था, उन्होंने वैसा नहीं किया। ठीक है, चाहे कितना दिन का ही रिश्ता क्यों ना हो, उन्होंने जो है इस रिश्ते को सही से हैंडल नहीं किया। तो अभी गलती तो उनकी है, मुझे दिख रही है। और एक उनको फील है कि हाँ, मैंने
एक होती है ना कि गलती का एहसास, वो भी मुझे इनके अंदर काफ़ी कम दिख रही है, ठीक है? जब चाहा आए, जब चाहा जाए, अपनी मर्ज़ी से आपको जैसे यूज़ करना होता है वैसे किया, और अभी जो है वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं और आप जहाँ हो वहीं पे खड़े हो। आप एक चीज़ आपकी बता देती हूँ कि आपके पार्टनर को दिखता सब कुछ है, लेकिन वो जानबूझ के कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो एक्शन लेंगे तो आपकी भाव बढ़ जाएगी, ठीक है? जैसे होता है ना कि हमें पता है कि वो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पता है सामने वाला उसके ऊपर जान छिड़कता है, फिर भी एटीट्यूड कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अगर जान छिड़कता है तो वो तो मेरे ऊपर जान छिड़केगा ही। ये नेगेटिव लेवल का जो एटीट्यूड है आपके पर्सन के अंदर है, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने आपके दिल के साथ खेला है, ठीक है? लिटरली जैसे खेलते हैं ना किसी के साथ, मतलब बहुत सारे वादे करके तोड़ देना और एक रिश्ते में रहना और फिर उसको भूल जाना। मुझे तो कभी-कभी लगता है लोग ऐसा करते कैसे हैं? किसी को झूठे वादे देना या फिर किसी को किसी से झूठी तरीके से दिल लगाना, लोग पता नहीं करते, उनमें इतनी गट्स कहाँ आती है, जो इंसानियत होती है वो कहाँ जाती है लोगों की। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनको अ, वही उनको वो शर्म बेच खाना वो चीज़ होती है ना, उन्होंने वो चीज़ हुआ है उनके साथ। लेकिन सब लोगों के पार्टनर मुझे वैसे नहीं दिख रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर बेचारे समय के मारे भी दिख रहे हैं। सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने ये सब किया है, वो चाहे अपनी फैमिली के प्रेशर में आके करे या फिर कोई और चीज़ के बारे में सोच के करे, कुछ प्रेशराइज़्ड होके उन्होंने किया है। कहीं न कहीं ये अकेले जो है अपने आप अ, अकेले आपको वो तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे, ठीक है? एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो, आप इस इंसान को माफ़ कभी मत करना, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि हम अगर माफ़ कर देते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया और फिर हम उनके पास चले जाते हैं। तो हमेशा याद रखना कि चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से किया था उन्होंने, लेसन को याद रखना, ठीक है? आउट ऑफ कंट्रोल ये पर्सन का गुस्सा बड़ा मुझे आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है। कुछ भी बातें होती है वो आपके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। कुछ भी चीज़ें होती है वो आपके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। मुझे इनका बड़ा आउट ऑफ कंट्रोल वाला नेचर, आउट ऑफ कंट्रोल वाला एटीट्यूड दिख रहा है, ठीक है? और उनकी जो कमी है ना, आपको बहुत खलती है। एक चीज़ मुझे लगता है कि आप दूसरों का बॉयफ्रेंड देखते हो, गर्लफ्रेंड देखते हो, पार्टनर देखते हो, उनका देख के आपको अपना बड़ा याद आता है। आपके पार्टनर की मतलब वो बड़ी कमी आपको खलती है, आपको ऐसा लगता है कि काश वो होते तो शायद जो है हम दोनों साथ में होते, शायद हम दोनों जो है अभी अच्छा खासा सिचुएशन में होते। आप हमेशा ही एक आपके दिल-दिमाग में ऐसा चीज़ें है कि काश मेरे साथ आज मेरे पार्टनर होते, तो हम बहुत अच्छे होते, ठीक है? आपके दिल में वो चीज़, वो बात जो है बहुत ज़्यादा है और आप उसको लेके बहुत समय जो है आपका दिल दुखता है, आप बहुत तकलीफ़ फ़ील करते हो। देखो, कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके जो पार्टनर है वो सच्चाई से हमेशा भागते हैं। उनको अगर उनको पता है कि उनको आप चाहिए, ठीक है? स्टिल वो जो क्या है इस सच्चाई से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं न कहीं ये पता है कि अगर वो आपके पास आ जाते हैं ना, तो उनकी आपको छोड़ के उनकी जो मनमानी लाइफ़ में चलती रहती है ना, वो मनमानी वो कहाँ से करेंगे? वो नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी मनमानी करने के लिए, अपनी चलाने के लिए, अपनी चीज़ों को नेगेटिव वे में लेने के लिए, इसीलिए ये पर्सन जो है वो इतना सब कुछ कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जो है ये बड़े घमंडी भी हैं। ये हमेशा अपने आप को सही मानते हैं, ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं, ये ऐसा दिखाते हैं कि दुनिया में जो है भगवान ने इन्हीं को ही बुद्धि अकल दे रखी है, वरना किसी को भी कोई बुद्धि अकल नहीं है, ठीक है? इनका ये भी एक धारणा, उनका मुझे ये भी एक सोच दिख रही है कि बस जो बुद्धि है मेरी है, जो दिया है भगवान ने मेरे को दिया है। अ, अपने आप को सही करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो भी उन्होंने गलतियाँ किया है, उसको मानने के बजाय कहीं न कहीं वो उस गलतियों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी-कभी ये पर्सन बड़ा
विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कभी-कभी ऐसा वो शो करते हैं, प्रतीत करते हैं कि आपके साथ उन्होंने गलत नहीं किया है, उनके साथ गलत हुआ है, ठीक है? तो इनका ये जो विक्टिम कार्ड है, वो मुझे बड़ा ही अजीब-सा दिख रहा है। उसी चीज़ की वजह से ही आप भी बहुत समय जो है ऐसा हो जाता है कि आप भी लोगों के सामने बहुत बुरे बन जाते हो, ठीक है? कभी-कभी ये आपको बुरा बना भी देते हैं, इनका ऐसा थोड़ा-सा है। एंड देखो ये पर्सन कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में लौट के इसीलिए आएँगे, कुछ भी हो जाए इतना याद रखो ये आपकी ज़िंदगी में लौट के आएँगे। रीज़न क्या है मैं बता देती हूँ। उनकी जो ईगो है वो बड़ी डैमेज हो जाएगी, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा उनके लिए रोते-धोते रहोगे। अगर आप एक बार ज़िंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, मैं गारंटी देती हूँ ये वापस आएँगे क्योंकि उनको जो है उनका ईगो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? उनकी ईगो इनकी स्ट्रेंथ है ना। एंड कहीं न कहीं वो देखेंगे कि उन वो खुद भी अपने लाइफ़ को देखेंगे, उनको ऐसा फ़ील होगा, उनको ऐसा लगेगा कि मुझे तो जो है अपनी लाइफ़ में बेहतर पर्सन कोई मिल नहीं रहा है। तो फर्स्ट जो है वो हमेशा ही अच्छा होता है, तो वही मेरे थे और उन्होंने एटलीस्ट दुनिया ने केयर नहीं दिखाई, कोई और बंदा-बंदी केयर तो नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रही। तो मैं एंड ऑफ द डे उन्हीं के ही पास जाता हूँ या फिर जाती हूँ और जो है अपना जो है वो ज़ाहिर करता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ भी एक मुझे काफ़ी हद तक गलत दिख रहा है क्योंकि आप जो है बार-बार किसी इंसान को तोड़ रहे हो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है? और मुझे ऐसा दिख रहा है कि बीच-बीच में ये आपको मैसेज कॉल करते होंगे या फिर मैसेज करते होंगे, स्टॉक करते होंगे। रीज़न ये है कि बीच-बीच में वो देखते हैं कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हो। आप उनको भूल रहे हो या फिर आपकी ज़िंदगी उनके बिना चल रही है, ठीक है? इस तरीके से मुझे दिख रही है। करेंटली मुझे कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि अम, आपका जो दिल है ना, वो डिसअपॉइंटमेंट को बियर करना सीख गया है। पहले-पहले आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि इन्होंने ये मेरे साथ कैसे गलत कर सकते हैं, ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकते या फिर कुछ भी हो जाए भगवान इस इंसान को अच्छा रखना। लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं न कहीं आपको भी चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं, इन्होंने मेरे साथ गलत किया है और इनको कर्मा मिलना चाहिए। ये आपका भी कहीं न कहीं थॉट है। आप भग यू नो आप भी भगवान के पास प्रे करते हो कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, इनको भगवान मिले, ठीक है? और आप इनका कोई बुरा नहीं सोच रहे हो, आप अपने साथ जस्टिस माँग रहे हो। आप इस साल 2023 में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए, ठीक है? आप साल का जो है स्टार्ट जिस तरीके से हुआ था, अभी मैं अगर देखूँ मुझे स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो साल के शुरुआत में रोना-धोना स्टार्ट हुआ था आपका, ठीक है? लेकिन अब मुझे आप काफ़ी स्ट्रॉन्गर और बहुत जल्दी आप अपने सोलमेट से भी मिल जाओगे, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे सोलमेट दिखा, अगर ये पर्सन आपके सोलमेट है, आप बहुत जल्दी उनके साथ रीयूनियन हो जाएगा। अगर नहीं है, टाइम लगेगा, तो प्रॉपर एक सोलमेट आपकी लाइफ़ में आ जाएँगे। चलिए, अब मैं थोड़ा-सा कार्ड रीडिंग करती हूँ, इसको साइड करती हूँ। ओके, सो लेट्स सी कि और ये पर्सन जो है आप क्या फ़ील कर रहे हैं। आपकी भी थोड़ी-सी एनर्जी हम ज़रूर देखेंगे। ओके, अभी अगले कुछ घंटों के लिए एनर्जी ही देखते हैं, ज़्यादा नहीं। सो हुँ, हुँ, हुँ। तुमसे मिलने को दिल करता है, ओ जाना तुमसे मिलने को दिल करता है। ये दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता है, ओ जाना तुमसे मिलने को दिल करता है। समझ रहे हो ना? ये नीचे का उनका फीलिंग्स है, ऊपर का आपका और द लवर्स का कार्ड है, तो देख के मुझे यही याद आया। कहीं न कहीं आमने-सामने मिलना, फ़ेस टू फ़ेस मिलना, एक-दूसरे को देखना, इनको बहुत पसंद है, ठीक है? इनको बड़ा अच्छा लगता है एंड
कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको बहुत स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। अगले कुछ घंटों में भी बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं और देखो, आग जो है दोनों तरफ से लगी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप ही की तरफ से आग है, सिर्फ़ आप ही मतलब वेट कर रहे हो या फिर जो भी कुछ कर रहे हो आप ही कर रहे हो, नो। आई कैन सी ये इंसान जो है वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। इस इंसान की भी काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे फीलिंग्स जो है वो दिख रही है। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, बहुत सारी परेशानी लेके बैठे हैं। अगले कुछ घंटों में भी आप ये चीज़ देखोगे कि अ, उनकी लाइफ में बहुत सारी अपनी परेशानी है। तो वो अपनी बहुत सारी परेशानी लेके बैठे हैं और रात को नींद नहीं आएगी या फिर कल रात बहुत अच्छे से नहीं सोए होंगे। अगले कुछ घंटों में वो कुछ मुझे ज़्यादा ही परेशान दिख रहे हैं। कुछ चीज़ों में कुछ फ़ाइट, जैसे कि अगर आप दोनों के बीच में ऐसी हो गई है कि मैं सही हूँ, इस तरीके का सिचुएशन चला, दोनों एक-दूसरे को सही ठहराने में लग गए, ऐसा सिचुएशन कुछ चला, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि मैं सही, तुम गलत, तुम सही, मैं गलत। इस तरीके से जो है सिचुएशन चलते ये बहुत परेशान हो चुके हैं। आप दोनों का जो चल रहा है यहाँ पे लुका-छुपी, ठीक है? दोनों का जो लुका-छुपी चल रहा है, दोनों का जो एक-दूसरे का चल रहा है कि सीधे मुँह बात ना करके स्टॉक करके दुनिया चलाना, ठीक है? तो इस तरीके से जो भी चल रहा है, कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर उस चीज़ से काफ़ी हद तक फेड अप हो चुके हैं और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बस अभी इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, ठीक है? आपकी अगर मैं एनर्जी देखूँ, आपकी अगर मैं फीलिंग्स देखूँ तो या तो आप इनसे मिलना चाहते हो या फिर आप पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप से जो है वो दूर चले जाना चाहते हो, ठीक है? आप शायद ऐसा हो चुके हो कि अब मुझे तुम्हारा साइड नहीं देखना है। मैंने तुम्हें बहुत समझा लिया, तुमने नहीं समझा, तुमने जो करना है तुम्हें किया, अब मैं क्यों हमेशा तुम्हें सँभालूँ, मैं क्यों हमेशा समझूँ? भाई मैं तो अपने ही धुन में रहूँगा या फिर रहूँगी। आप सेल्फ़िश नहीं हो, लेकिन आप ट्राई कर रहे हो कि मैं अभी थोड़ी सेल्फ़िश बन जाऊँ, क्योंकि मेरी अच्छाई की वज़ह से मैं बहुत चीज़ों के ऊपर मतलब मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें बीत चुकी हैं, ठीक है? जब आपका शायद ये चीज़ सच है कि आपका जो है स्लोली फीलिंग्स फेड हो रही है, आपका कम हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है आपकी फीलिंग्स बट स्लोली आपको इतनी इग्नोरेंस मिली है या फिर आपको इतनी उनकी तरफ से इतना कुछ चीज़ें हो गया है कि आप धीरे-धीरे इस फीलिंग से दूर भाग रहे हो, इस पर्सन से दूर भाग रहे हो। आप धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ को शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे थ्री ऑफ वॉन्ड के साथ लग रहा है कि आप खुद इतने टूट चुके हो, आप इनको फेस नहीं करना चाहते। आप कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम को आप फेस नहीं करना चाहते हो। अगले कुछ घंटों में भी मुझे यही दिख रहा है। अगर ये सही हैं तो आप इनके साथ रहोगे, अगर ये गलत हो तो आप नहीं रहोगे, ना इनकी गलत बातें सुनोगे, ना आप इनकी गलती में साथ दोगे, ठीक है? तो मुझे बेसिकली आप डन, जैसे होता है आई एम डन, हो गया भई और मुझे नहीं सुनना है तुम्हारा। तो आपका मुझे वो सिचुएशन दिख रहा है। लेकिन ये सारी मेस में मुझे एक ही चीज़ अच्छा दिख रहा है, फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। थोड़ा अच्छा खासा फीलिंग्स मुझे यहाँ पे उनका दिख रहा है, थोड़ा क्या मुझे काफ़ी हद तक अच्छा खासा फीलिंग्स उनका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो अब हम जो है देखते हैं और कुछ कार्ड्स। देख लेते हैं फेट ऑफ योर रिलेशनशिप। इस रिश्ते का जो है फेट क्या है, इस रिश्ते का जो है भाग्य क्या है आने वाले वक्त में। ओके, तो इस रिश्ते का मुझे ये भाग्य दिख रहा है। सबसे पहले तो टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, थोड़ा चिल करो, ठीक है? ये बोलने का मतलब है कि थोड़ा सा चिल करो, आप थोड़ा सा चिल कीजिए, थोड़ा सा टेंशन फ्री रहिए।
बहुत परेशान होते हो, बहुत परेशान होते हो, बहुत टेंस्ड होते हो और इतनी परेशानी, इतनी टेंशन में रहते हो कि बस आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले अपने आप को काम डाउन करो, शांत करो, भई हो जाएगी, चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपकी जो ड्रीम्स हैं, उसको प्रैक्टिकल प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आप सिर्फ़ बैठ के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आके बात करें या फिर बैठ के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि 2 साल के बाद हमारी शादी हो जाए। उस चीज़ के लिए मेहनत, कोशिश, मनाना, रीयूनियन, आप सिर्फ़ एक्सपेक्ट करो कि रीयूनियन हो जाए। आप रिचुअल्स कर रहे हो लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो किस तरीके से एक चीज़ जानने की हमेशा कोशिश करो कि वो इंसान को मैं चाहिए हूँ या नहीं। अगर चाहिए तभी सारा कोशिश करो, अगर नहीं चाहिए तो कोशिश करके अपना जो है टाइम बर्बाद और दिल को तकलीफ मत दो, ठीक है? और न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, पॉजिटिव साइन है ये, अच्छा खासा चीज़ें होगी, अच्छी खासी स्टार्ट आ रही है। तो आप इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है? न्यू स्टार्ट के ऊपर फोकस कीजिए। सो दैट्स इट गाइस। और कब तक होगा? 17 to 18 डेज, 17 से 18 दिन। और यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय गाइस।